और हम बातचीत करेंगे अभी इस पे। अब अब्बास हाफिज साहब आ गए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। तो हाफिज साहब, मैं चूंकि आज तो हम कार्यक्रम में थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब आगे क्या, लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे पूछा था, आप थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गए, कि इस बार जो ये परिवर्तन आया, इस बार जो ये चेंज आया, हालांकि इस चेंज को अब आप कैसे देख रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया, लेकिन सरकार तो फिर भी उनकी बनी, एनडीए की सरकार बनी, लेकिन विपक्ष इसमें अपनी जीत देख रहा है और उसमें कोई गलत भी नहीं है। आपकी स्थिति बेहतर हुई, एक बेहतर विपक्ष अब हमें देखने को मिलेगा जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो समीकरण हमें देखने को मिला, बहुत सारी बातें हैदर साहब ने बोली, बहुत सारी बातें आनंद दुबे साहब ने बोली, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी मंथन हुआ होगा। उन्होंने क्या पॉइंट्स निकाले, क्या हुआ, जनता ने क्या सोचा, क्या समझा, और कहां से इस परिवर्तन का आगाज हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो जनता आज जागरूक है विपिन जी। जनता मुद्दों पे चुनाव चाहती थी। भले ही लाख कोशिश की गई मुद्दों से भटकाने की, मंगलसूत्र को लाने की, उसके अलावा धार्मिक आरक्षण को लाने की, न जाने कितने ऐसे मुद्दे लाने की बात की गई जिससे कहीं ना कहीं मूल मुद्दे और सवाल जो है और जवाबदेही जो है भाजपा की वो दब जाए। लेकिन जनता उस सब पे जवाब चाहती रही और राहुल गांधी जी, तमाम इंडिया अलायंस के जितने नेता थे, उन तमाम ने जितनी भी सवाल जनता के बीच रखे उस पर जनता ने मंथन किया। और जनता के सामने प्रधानमंत्री खुद निरंतर बात गलत बोलते रहे कि 400 पार और तमाम चीजों का जो परसेप्शन बनाने के प्रयास किए गए, कहीं ना कहीं जो स्विंग वोटर था उसने भ्रमित होके बीजेपी की उस बात में आके, भ्रमित होना शायद सही शब्द नहीं है, उसको एक गलत फहमी रही कि उम्मीद उसको हटाई गई कि ये सरकार नहीं बना सकते, उसके बावजूद भी हम एक बहुत अच्छे नंबर पे आए। शायद वो तमाम चीजें अगर नहीं होती और परसेप्शन सही होता कुछ इलाकों में, तो परिवर्तन पूरी तरह से हो गया था। अब आज की तारीख में जनता इनके मैनिफेस्टो के ऊपर बात चाहती है। विपक्ष के तौर पे इंडिया अलायंस बीजेपी और एनडीए को मजबूर करेगा कि मैनिफेस्टो के ऊपर चलिए, जो मैनिफेस्टो में लिखा है, जो वादे जनता जनार्दन से किए हैं और जो पिछले वादे किए थे उनके ऊपर जवाबदेही पे सवाल किए जाएंगे और मजबूर किया जाएगा जनता के काम कराने के लिए। आज जो मुद्दे हैं जिसपे जनता का की जना जो हम कह दें कि जनता के जो पक्ष के मुद्दे हैं, जो जनहित की बात करने की बात कही है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है मंच से, वो तमाम चीजें जो चाहे आसमान छूने के वादे हों, उनको पूरा कराने के प्रयासरत विपक्ष की तरफ से होंगे और प्रयास किए जाएंगे और इनको लाया जाएगा। सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई चलेगी। ये 5 साल वो साल नहीं है कि जहां आसानी से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के दूसरे दल जो अलायंस है वो जनता को भटकाने के लिए ऊल जलूल के मुद्दे छोड़ता जाए। क्या बेरोजगारी पे आप बात से भाग सकते हैं? क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयासरत नहीं कराया जाएगा? इनको बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, मजबूर करेंगे। व्यापारी जो छोटे मझोले व्यापारी हैं उनके व्यापार बेहतर बनाने के लिए इनको मजबूर करेंगे। क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ से दूर करके आम व्यापारी वर्ग जो है उसको फायदे कैसे पहुंचा सकता है, उसके लिए हम इनको मजबूर करेंगे। महिला सुरक्षा को लेके बात हो, आतंकवाद से लड़ने की बात हो, आज कितने दुख की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के जो दूसरे देश के नेता हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो या कहीं के भी हो, उनको जवाब दिए बधाई संदेश के, लेकिन एक सवाल नहीं किया आतंकी इतने बड़े हमले का। 10 साल से जो झूठी बातें कही जा रही थी कि आतंकवाद खत्म कर दिया गया है और कश्मीर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सफाया कर दिया गया है, पीठ थपथपाई जा रही थी, उन तमाम चीजों की जो पोल खुली है और हमारे जो लोगों का नुकसान हुआ है, आज जवाबदेही उसकी भी तय कराई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करने के बजाय ये सदुपयोग करके जनता को कैसे फायदा पहुंचाए, विपक्ष इसकी जिम्मेदारी लेके बैठा है। अगर पूरे 5 साल इनकी सरकार चलती है तो वो बेहतर तरीके से चलवाने का काम हमारा रहेगा और बार बार इनको मुद्दों के ऊपर लाने का काम किया जाएगा। अहंकार तो चकनाचूर हो ही गया है और जनता के सामने अपनी बात ठीक है। खत्म करूंगा। जनता के सामने आज साफ मैसेज आ गया है कि ये सरकार इंडिया अलायंस की बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अगले जो चुनाव हैं आने वाले, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, वहां विपक्ष देख लीजिएगा कितनी मजबूती के साथ एनडीए की सरकारों को हटा के जब सामने लाएगा तो जनता में एक अलग परसेप्शन आएगा और वहीं से इनका सूर्योदय खत्म होते हुए आप साफ देखिए। ठीक है सतीश जी, जो अब चूंकि यहाँ पर हाफिज साहब ने थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग बात करी दी, तो मैं उसको उसी दिशा में आगे ले जाता हूँ कि जब गठबंधन बनता है
सरकार चलाने के लिए, तो उस गठबंधन में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, जोड़े रखने वाली जो फोर्सेस होते हैं, वो एक अलग तरीके के होते हैं। अब जो विपक्ष में गठबंधन बैठा है, उसको जोड़ने वाले फोर्सेस कैसे होंगे? वो कैसे वैसा ही दिखाई देगा जैसा चुनावी मैदान में दिखा और उसने नंबर हासिल किया? देखिए, सबसे पहले तो ये 4-5 बातें हैं। उसमें सबसे पहली बात ये है कि ये समझना होगा कि कांग्रेस के 100 सीट कहाँ से आए हैं। जहाँ कांग्रेस अकेले है उसको सिर्फ 31 सीटें आई हैं, बाकी सब गठबंधन वाले राज्यों से आए हैं। दूसरा जो ये मत मिला है वो निश्चित रूप से ये कोएलिशन के लिए मिला है, गठबंधन के लिए मिला है कि नहीं? वो मोदी जी के 400 वाला तो नहीं है, और न ही कि पुराना कांग्रेस का एकला चलो। अगर कांग्रेस ने 7-8 महीने अपने वो मतलब यात्रा का सदुपयोग भी किया, उसमें अगर वो गठबंधन पर दे दिए होते तो आज ये सरकार बदल जाती, निश्चित रूप से बदल जाती। देखिए, दरअसल क्या है कि भारत एक कोएलिशन है, इस चीज की पुनर्स्थापना हो गई है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिना कोएलिशन के आप जो है, मतलब कोएलिशन से गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं हो सकती है। सवाल नीतियों के नेतृत्व का है। नेतृत्व से नीतियां नहीं तय होंगी, नीतियों से नेतृत्व तय होगा। अगर ये बात INDIA के लीडर समझेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि भाई सेंटर की राजनीति अलग होगी, स्टेट की राजनीति अलग होगी, कांग्रेस बड़ा हृदय दिखाएगा, तब वो हो सकता है कि INDIA और मजबूत होगा। आपने आज सुना कि राहुल गांधी ने इस सरकार को क्या कहा है। अब उसका हिंदी तर्जुमा नहीं मुझे मालूम, लेकिन अंग्रेजी में क्रिपल्ड वर्ल्ड की एक क्रिपल्ड सरकार है, यानी कि अगर उसका थोड़ा शाब्दिक ये दे तो ये लंगड़ी सरकार है। और उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडे को लागू कराएंगे। तो जो व्यक्तिगत जो पार्टियां हैं, मतलब उनके अपने एजेंडे हैं, उससे उठ करके अगर उनके हृदय में ये गठबंधन वाली जो वर्डिक्ट है वो समाती है, तो दोनों तरफ के लिए ठीक रहेगा। मतलब मुझे लगता है NDA के लिए भी ठीक रहेगा। ये मोदी जी का 400 तो हार गए, ये तो हार गए, इसमें तो कहीं से कुछ नहीं है, उसमें तो बीजेपी भी नहीं थी, मोदी जी थे। तो अब NDA की बात है, तो ये प्रतिस्पर्धा होगी। और देखिए, एक और जो चीज हुई है, 2-3 चीजें आप देखिए। आपने सुना 3 बंदर वाली बात, ये बताना चाह रहा हूं। एक 3 बंदर टीम है कांग्रेस की, जिन्होंने उनका कम्युनिकेशन चलाया। ये हमें आज पता चला। अभी कौन टीम है, क्या है, नहीं है, लेकिन ये इंस्टेंट टेक्नोलॉजी वाली टीम होगी, जो अब जो ये धार्मिक उग्रवाद या चरमपंथ कह लें, या इस तरह की चीजें चलनी नहीं है, और एक तरफा संवाद और संचार भी नहीं चलना है। ये बात आप समझ लीजिए। तो अब इस सबको ये मानना पड़ेगा कि ना किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी का एकाधिकार है, न संवाद का कंट्रोल है, और न ही नैरेटिव का कंट्रोल है। तो ये बहुत तेजी से चल रहा है। और ऐसी स्थिति में मैं जो समझता हूं कि सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोपेगेंडा से नहीं चलना है, न धार्मिक वाला जो एक एलिमेंट चलना है। अब सोशल और इकोनॉमिक मुद्दों पर देश की राजनीति होगी। और सोशल और इकोनॉमिक मुद्दा जब मैं कहता हूं तो कहने का मतलब उसमें कास्ट सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, उसमें आबादी, उनका रिप्रेजेंटेशन, आदमी के डायरेक्ट बेनिफिट, DBT नहीं, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट क्या हो रहा है, वो वाले पर राजनीति होगी। और ये अपने आप में एक कोएलिशन है, मुद्दों का कोएलिशन है। तो अब ये देखना होगा कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। और देखना ये भी है INDIA के लिए सबसे बड़ा टेस्ट जो होगा कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव होगा, कई और प्रदेशों में चुनाव होगा, तो उसमें देखना होगा कि कोई थोप रहा है अपने आप को, या फिर मिलजुल के जैसा चले हैं, जिनके नतीजे भी इनके सामने आए हैं, उसके आधार पर चलेगा। और उसके परिप्रेक्ष्य में या सापेक्ष में कहिए तो ये जो NDA बनी है, वो लोग अपने नीतियों में क्या परिवर्तन करते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं, जो अब तक इकोनॉमिक एजेंडा चलता रहा है उसमें परिवर्तन करते हैं, या लोगों के आंसू पोंछने का काम भी करते हैं। ये सारी चीजें आगे की राजनीति तय करेगी। जैसे कास्ट सेंसस का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं, इसमें दोनों पक्षों का टेस्ट होना है। अब ये नहीं, अब आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो स्थापित हुआ है, क्योंकि कोएलिशन में ही वो आइडिया ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम संघ हैं।
तो ये अब भाजपा एक चरम पंथ पे नहीं जा सकती, और ना ये जो है अपने आइडिया ऑफ इंडिया वाले वो अब खाली अपीजमेंट पे जा सकते हैं। ठीक है।